आदमी को सोचना चाहिए देंगे कहाँ से, ये देंगे कहाँ से। जनता का पैसा ही है, जनता को वापस करेंगे और जनता का फिर महंगाई बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं तो जोड़ के निकालेंगे। वादा करना पूरा करने में अंतर होता है। वो ऑटो वाला का काम झिल गया, बस फ्री हो गया, एक टैक्सी चला दिया, बाइक चला दिया, कहाँ से आएगा? देखो 11,000 का चालान कर दिया, लाइसेंस सब कुछ रहते हुए, कहाँ से आएगा? मोदी, लास्ट मोदी, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं आया है मोदी से ऊपर। इस फ्री की वजह से दिल्ली आज जो है बहुत कर्जे में आ गई है। इस समय हैं हम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, जो कि राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में लगता है। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। कांग्रेस ने उतारा है विनीत यादव को, जबकि बीजेपी ने उमंग बजाज को। 2 बार सत्ता में रहने के कारण थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है, लेकिन लड़ाई जो है बहुत टफ हो गई है। किसमें लड़ाई है, क्या माहौल है, लोगों का क्या मूड और मिजाज है, यही जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार टफ रहेगा। लड़ाई आपको किसमें दिख रही है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही है जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो फ्री की रेवड़ी का ऐलान किया जा रहा है कि जैसे बस में फ्री कर दिया, बिजली पानी फ्री कर दिया, अब की बार आएंगे तो महिलाओं को 2100 देंगे, कांग्रेस करेगी 2500 देंगे, इसको लेकर के आम आदमी क्या सोचता है, क्या लागू हो जाएगा? पहले आम आदमी को सोचना चाहिए देंगे कहाँ से। वही पूछ रहा हूँ। हाँ, ये देंगे कहाँ से। जनता का पैसा ही है, जनता को वापस करेंगे और जनता का फिर महंगाई बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं तो जोड़ के निकालेंगे ही। तो ये 2100 2500 बेकार है। जो पढ़े लिखे जनरेशन है वो इस बातों में नहीं आती है। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरकार केजरीवाल से नाराजगी किस बात को लेकर लोगों में बढ़ रही है? लोकसभा चुनाव से। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? वो गठबंधन जो किया है कांग्रेस के साथ और बाकियों के साथ में, ये करना ही नहीं था। दिल्ली पर पूरा फोकस रखिए, दिल्ली को ही देखिए। दिल्ली के लिए आए थे तो दिल्ली को ही देखिए। आप बाहर जाते हैं फिर जनता किसके पास जाए? आप तो बाहर चले गए, यहाँ का पैसा वहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है? लोग पंजाब से भी तुलना करने लगे कि पंजाब में 1000 रुपए देने का वायदा किया था, वो तो दिया नहीं, तो यहाँ कहाँ से 2100 रुपया देंगे? अब वो पंजाब वाले जाने जी, हम दिल्ली वाले हैं। यहाँ पे हमारे को वादे यही किए गए थे कि दिल्ली को देखना है, दिल्ली को सुरक्षित करना है, यहाँ डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ से वहाँ चले जाते हो। आप दिल्ली को ही देखो ना, वहाँ गठबंधन करते हो, उनको हराना है, उनको जिताना है। ये कह रहे हैं गठबंधन की वजह से कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है, जो लोकसभा चुनाव में कर लिया गया था। तो गठबंधन के मामला से जो है लेकिन इनका तो सारा वादा ही फ्लॉप कर गया। कहाँ पानी कहाँ आता है टाइम से, कोई कुछ नहीं है। बिजली है, किसी को 0 आता, किसी को सब, उसका टोपी इसको डाल देता है, उसका टोपी इसको डाल देता है। अच्छा। पता नहीं अंदर क्या सिस्टम बना रखे हैं। कई जगह पे शिकायत आ रही है कि गंदा पानी आता है। भाई आपको क्या कह रहा है, पानी वही गंदा आ रही है, पानी की सुविधा उतना नहीं है जितना ये वादा किए। ये तो बोल दिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। आपको कहा ना बिजली की जो है बिल आपको 0 कर दिया, मेरे से ले लिया आपका बदला। उसका टोपी इसको डालता, उसका टोपी इसको। लोगों को तो पता सब ट्रांसफर करते रहते हैं। हाँ, कभी उसको बिल 0 कर देगा तो कभी उसको ज़्यादा ले लेगा। यही कहानी है। कुछ लेडीज जो है घर में वो बहकावे में आ गई, बस फ्री है फ्री है। क्या ख्याल है आपका, क्या माहौल बन रहा है इस बार? तो बीजेपी आएगी वैसे। माहौल तो वजह लोगों ने अब इन पे देख रहे हैं, कहते हैं केंद्र पे जिसकी सरकार है, इसकी केंद्र में सरकार है, उसी की यहाँ पे सरकार होनी चाहिए ताकि काम होगा। आगे काम नहीं हो पा रहा है। काम नहीं हो पा रहा है। अभी बताइए, केजरीवाल ने 10 साल तक कैसा चलाया है यहाँ पे? चलाया जैसे पहले चल रहा था सरकार है, पहले से भी कम काम किया है। कम काम किया है। वो तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के लिए बहुत कुछ कर दिया। वो तो आप भी रहते होगे तो पता ही होगा कितना काम किया। ऑनलाइन क्लासेस चालू करवा देते हैं। जिनके पास फ़ोन ही नहीं है, एक ही फ़ोन से काम कर रहे हैं, वो बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? आप शिक्षा वहाँ तो फ्री कर दे रहे हो, छुट्टियों में फिर घर पे शिक्षा कैसे मिलेगी उनको ऑनलाइन से? माहौल बन रहा है, हैं? बीजेपी उमंग बजाज ही जीतेगा। आम आदमी पार्टी कह रही कि हमने दिल्ली के लिए इतना काम किया। दिखा नहीं अभी तक, दिखा नहीं दिखेगा तो बता देंगे सभी लोग, आप लोग देख ही रहे होगे। बस ये बताइए कि अब की बार यदि कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले को बना रही है तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं होएगा तो नहीं, उनका कुछ होए। आमने सामने की लड़ाई होने वाली है कि त्रिकोणीय आपके हिसाब से? मोदी लास्ट मोदी, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं आया है मोदी से ऊपर। क्या लग रहा है इस बार?
बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों बीजेपी क्यों? 10 साल ये कुछ किया ही नहीं। अच्छा, अभी आप बरसात आएगी तो बरसात में आप रोड देख लेना क्या हाल होता है। बेचारे बाइक वालों को कितना बुरा हाल है, गाड़ियों वालों को कितना बुरा हाल है। बिजली पानी का क्या हाल है? बिजली पानी क्या है, बिजली पानी कोई सस्ती नहीं है। वो तो कहते हैं हम फ्री देते हैं। कौन? यहाँ पे लोग हैं जो बता देंगे कितना पानी आ रहा है फ्री का। अच्छा, हाँ, बीजेपी अच्छा, गवर्नमेंट बनाई। फ्री के रेवड़ी पे आप क्या कहेंगे? यंग हैं, फ्री की रेवड़ी में मैं कहता हूँ ये गलत है। गलत है। हाँ, चाहे कोई भी पार्टी करे, कोई भी पार्टी करे, फ्री का जो भी कर रहा है वो गलत है। इससे आदमी को निठल्ला बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी अपना जो है कुछ कर रहा है, काम करके अपना किराया भाड़ा। ये फ्री की वजह से दिल्ली आज जो है बहुत कर्जे में आ गई है। आप काम दीजिए, रोजगार दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्या लग रहा है आपको? इस बार तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तीसरी बार। तीसरी बार? बिल्कुल जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या किया है जिसके दम पे वो वोट मांगे कि नहीं आप हमारा हक बनता है? सर काम किया है सर, क्या काम? स्कूल के अंदर बहुत बेहतरीन स्कूल कर दिया सर। स्कूल की स्ट्रक्चर अच्छा नहीं किया है। वेल एजुकेटेड टीचर आ गए हैं और बच्चे आजकल बहुत अच्छे से समझ रहे हैं पढ़ाई को। पहले सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई होती थी, आजकल बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल पढ़ाई उसको पता लगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। वेल क्वालिफाइड टीचर आ चुके हैं। ये किसकी वजह से? मुख्यमंत्री साहब की वजह से, जो हमारे फॉरवर्ड मुख्यमंत्री साहब थे जी। तो कूड़े का पहाड़, सर, वो तो- सफाई। सर वो तो आज से नहीं है, बहुत पहले से वो हर सरकार के हाँ, में वायदा कर रहे थे कि नहीं? हाँ सर, अब वो कर तो रहे हैं। अब देखो कितना बड़ा पहाड़ था, आज देखो कितना फीट नीचे आ गया है वो। अब मैं जाता रहता हूँ करनाल बाईपास में, देखा हमने बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ था। लोग काम कर रहे हैं, ये सरकार काम कर रही है, बट हर चीज हर सरकार को टाइम लगता है। मोदी जी को भी टाइम दिया। सिर्फ आपकी नहीं है, कांग्रेस भी कह रही है 2500 हो सकता है कि बीजेपी 3000 रुपए। ये आएगा कहाँ से पैसा? 2100 रुपए के देने का वायदा कर दिया हर महिला को। सर ऐसा गवर्नमेंट झूठी बात है, नहीं मिल सकता है। अब वादा करना पूरा करने में अंतर होता है। ऑटो वाला का काम झिल गया, बस फ्री हो गया, टैक्सी चला दिया, बाइक चला दिया, कहाँ से आएगा? देखो 11,000 का चालान कर दिया, लाइसेंस सब कुछ रहते हुए, कहाँ से आएगा? ये कोई बात थोड़ी होती है। 11 सब कुछ रहते हुए रोक के जबरदस्ती चालान कर दे रहे हैं। सर जब बता रहा है कि क्या स्थिति है? तो चालान कर दिया है मेरा। गरीब आदमी अपना पेट नहीं पाल पा रहा है, चालान कहाँ से भरेगा? आप बताओ कहाँ से भरेगा? ऐसा जबरदस्ती रोक के वो कुछ नहीं सुनते हैं। मेरे सामने आया, एक जेब में पैसा कुछ भी नहीं था, जेब में पैसा पकड़ा दिया, ऐसे चला गया, बोला जाओ। 100 रुपये पकड़ा था, हम भी चल देते, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं क्या करूं? पहली बार केजरीवाल यही कह के आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ कुछ भी। नहीं हुआ ना? किसी भी गवर्नमेंट में खत्म नहीं होने का। अरे यही तो राजनीति में क्रांति करने के लिए आए थे, कीचड़ साफ करने के लिए आए थे, और किसी ने दावा नहीं किया। एक बात और बताइए ना, इनसे उम्मीद करती थी कि एक अलग तरह की राजनीति करेंगे। भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश तो करे होते। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं सर। अब मोदी जी भी बोलते थे भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा मैं भारत को, उनके टाइम पे भी यही हो रहा है। अब तो मैं ये कहूंगा, बल्कि इन्होंने जहां तक अभी कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग भी। आइए वकील साहब, क्या मूड और मिजाज है, क्या माहौल है इस बार? कांटे की टक्कर है किसमें किसमें? दोनों में, आप में और बीजेपी में। 10 साल तक केजरीवाल ने यहाँ पे शासन किया, या उनके पार्टी के लोगों ने शासन किया, और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने के लिए आए थे। कितना भ्रष्टाचार का कीचड़ वो साफ कर पाए हैं? देखो काम तो हुआ है, बट कुछ रह भी गया है। तो अब एक दिन में तो पूरा तो साफ होता नहीं, बट यही है कि अब बहुत सारी राजधानी है, पूरे इंडिया से लोग यहाँ आते हैं, और एक चीज वो की नहीं जाती जितना उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है, और कुछ रहा भी है, काम भी पूरा नहीं हुआ है। तो मिक्स, मैं तो कहूँगा मिक्स वो हुआ है कि जितना कर सकते थे और थोड़ा और वो है, तो मिक्स है। अच्छा, फ्री की रेवड़ी पे क्या कहेंगे? चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई पीछे नहीं है, ठीक है? तो ये फ्री की रेवड़ी जो है दिल्ली और देश को कहाँ ले जाएगी? अब उस पे तो जिसको मिलता है, देखो हम तो समृद्ध घर से हैं, तो इसलिए हमें तो चाहिए नहीं। अब जिसको चाहिए, अब उनसे जो ले रहे हैं वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। हमने तो ना तो बिजली फ्री ली ना कुछ, बट ये हमारे सेक्शन के लिए नहीं है, जो कि ठीक है हम ले रहे हैं, जो घरों में कोठियों में रह रहे हैं। ये उन गरीब लोगों से पूछना चाहिए आपको कि उनकी क्या है, कि जिनके घर में 5-6 हज़ार वगैरह मतलब महीने की सैलरी है, उनका है, हमें तो चाहिए नहीं।
और ये वही ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं जो गरीब लोग हैं बात ज्यादा। चाहिए कि नहीं है वकील साहब? बात ये है कि ये जो फ्री की रेवड़ी है किसी भी राज्य में हो, 28 राज्य हैं, बाकी संघ शासित प्रदेश हैं, ये कहाँ देश को ले जाएगी? अब कोई भी ये- दल हो, कोई भी दल हो। मतलब अब आदमी को निठल्ला बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा? बिना काम के यदि मिल जाता है पैसा या रियायत मिल जाती है तो क्या करने की जरूरत बट इसको सिर्फ ना उनकी आय से जोड़ देना चाहिए। जो गरीब लोग हैं ना, जिसकी अगर लिमिटेड कम कमा रहा है, तो उसके लिए मैं उसको तो वही मिलनी नहीं किया चाहिए। गया। बस में जब फ्री किया गया सबके तो ये लिए। देखा गया कि मिडिल क्लास कौन है, गरीब क्लास कौन है, और महिलाएं घर में लोग शिकायत कर रहे हैं कि टिकती ही नहीं है। अब पर वो डिपेंड करता है। अब जैसे वही बात है कि जो कम कमा रहे हैं उनके लिए होनी चाहिए, मतलब होनी भी चाहिए ये, जो कि जिन बेचारों के घर ही 6,000 में पूरे महीने कमाते हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर है। और जो ज़्यादा कमा रहे हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, उनके लिए कुछ स्लैब लगनी चाहिए बस। बाकी तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सही भी है, गलत भी है। जो जिनको सही में ज़रूरत है, अब जैसे काम वाली आते हैं हमारे 3 जो 4,000 ही पूरे महीने का लेती हैं, दिल्ली में क्या होता है, उनके लिए तो अगर 2,000 रुपये मिल जाएं वो तो स्वर्ग की तरह सपोर्ट हो जाता है। हाँ, अब जैसे अब वही है, तो अब वो 2,000 आम आदमी के लिए 1,00,000 के करीब होंगे, मतलब जो बंदा अच्छे कोठियों में रह रहे हैं। तो ये है कि दोनों चीजें हैं, इसके दोनों पहलू हैं। अभी आप राजेंद्र नगर की बात कर रहे थे कि चलिए मुकाबला टफ है, लेकिन पूरी दिल्ली को में क्या देख रहे हैं इस बार, क्या बदलाव होने वाला? तगड़ा मुकाबला है। और पर फाइट जो है, मतलब अभी तो आप और बीजेपी में ही है। अच्छा, हाँ, किसी भी करवट बैठ सकता है। मतलब फाइट है, दोनों साइड का है, किसी को कम नहीं मान सकते। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ये सच है कि दोनों ही तगड़ा सीन है, कोई ना कम ना ज्यादा। इट्स दे हैव गुड फाइट। हाँ, मतलब थोड़ा सा है क्योंकि वो है दोनों साइड का है। बस अगर बीजेपी सीएम फेस कर देती तो थोड़ा सा उनका होता है। ये यहाँ सीएम फेस ना करके थोड़ा सा डाउन में है, कि अगर सीएम फेस कर देते तो फिर पता लग जाता खुल के। पता नहीं क्यों नहीं किया, वो तो उनको पता है। कौन रहा इस बार? माहौल तो देखो बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर है। हाँ, अच्छा, ये जो फ्री की रेवड़ी पट्टी है, इससे लोग प्रभावित नहीं है? 21 रुपए दे देंगे आएंगे तो कांग्रेस करेगी हम 25 रुपए हर महिला को देंगे। नहीं नहीं, देखो ऐसे है कि इसका फाइनेंशियल क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर कोई बहुत ही गरीब आदमी है, आप उसको दे दो, बेनिफिट दे दो, सबके लिए नहीं। नहीं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से राजनीति में कीचड़ को साफ करने आए थे, उस हिसाब से कितना साफ किया उन्होंने? देखो कोशिश तो कर रहे हैं, बट अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ पे अब की बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? अब सारी स्थिति तो ऐसी है कि देखो अब काम वाम जो भी किए हैं वो थोड़ा कैसा काम किया उन्होंने? 2-3 चीज में तो एक हॉस्पिटल का, एक स्कूल का, इसमें तो अच्छा काम किया। बाकी में जो किया वो हमें पता नहीं। मैं स्कूल में हॉस्पिटल में जाओ तो थोड़ा ठीक ठाक हो गया, दवाई ववाई और लाइट वाइट में भी थोड़ा कर रखा। अब देखो क्या माहौल बन रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? अब मैं तो किसी को नहीं बता सकता, मैं तो काम पटली पे कर रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर तो जाता नहीं कहीं। इसी से मतलब कि पटरी सुरक्षित रहे, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। सबसे पहले तो रोजी रोटी है। मैं तो कोई भी आया, मैं रोजी रोटी काम करने दे, चाहे मोदी जी आए, चाहे केजरीवाल जी आए, चाहे कोई भी आए, हमें तो बस देखो हम तो बेरोजगार आदमी हैं। रहने वाले हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन से ये लगा रहे हैं? यहाँ तो हो गए सर, अभी चाय का तो अभी लगा रहा हूँ, लेकिन पहले वो पंचर का साइकिल वाला रिक्शा नहीं होता, तो वो पंचर बनाता था मैं 2003 से। हाँ कौन नेता आपको सबसे अच्छा लगता है? सर, सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन नहीं, सब ठीक ही लगते सर। हाँ, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं खोल सकता हूँ, इसीलिए कि पटली का काम है मेरे लिए, सारे बराबर हैं। आप हो तो आप सही हो, अब ये है तो ये सही है। बाकी वोट की बात है तो वोट गुप्तान होता ही है, आपको पता है, जिसको ठीक लगेगा उसको दे देंगे। तो ये रही राजेंद्र नगर की जनता की राय। अलग अलग लोगों की राय है, बटे हुए हैं, लोकतंत्र है, यही उसकी खूबसूरती है। अब जैसे जैसे चुनाव ये आगे बढ़ेगा तब जाके माहौल में गर्माहट आएगी। अभी तो नामांकन चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन राजेंद्र नगर में अब की बार दुर्गेश पाठक को नाको चने चबाने पड़ेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।